जब हमें कोई बेहद पसंद होता है पर उसके लिए मानो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होता, उसके लिए मानो हम इस दुनिया में है ही नहीं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर बात होने वाली है मोस्टली टीनेजर्स की और लगभग 30s के अंदर वाले लोगों की। और उस प्रजाति में नर भी हो सकता है और मादा भी, और उनमें भी खासकर 2 कैटेगरीज होती है। एक वो जिन्हें हर कोई पसंद आता है और उनकी चॉइस मौसम की तरह बदलती रहती है, और वो ज्यादा टेंशन नहीं लेते, खुद को ज्यादा तड़पाते नहीं, वो जो बिंदास्त होते हैं उन्हें हम साइड में रखते हैं। दूसरी कैटेगरी है एक अटकी हुई कैसेट की तरह, जिन्हें एक बार कोई पसंद आया तो इंसान उनके दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेता। अब ऐसा भी नहीं है कि मामला दोनों तरफ बराबर का है। अगर ऐसा होता तो इस टॉपिक पर बात करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन अक्सर ये सो कॉल्ड लव वन साइड ही होता है। लेकिन दूसरे इंसान के लिए जिन्हें आप चाहने लगे हो, आपको कोई वजूद ही नहीं होता है, आप उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन आपकी जिंदगी मानो उनमें ही अटक सी जाती है। अब मैं यहाँ पर एक बात साफ करना चाहता हूँ, हम यहाँ पर उन कुछ चुनिंदा लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने कहा एक दूसरे से, मतलब दोनों लोग एक दूसरे से। यहाँ पर बात हो रही उन नादान परिंदों के बारे में जो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुले होते हैं, वो भी किसी एक इंसान के लिए, जिस इंसान के लिए उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, जो इंसान उन्हें पसंद ही नहीं करता, या फिर ये कहो कि वो उन्हें जानता भी नहीं। और आज हम हाजिर है इसी प्रजाति की मदद करने के लिए। यहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी इन बेचारों को इस एक तरफा प्यार के इमोशन से बाहर निकालने की। जब हम हमारे टीनेज में होते हैं तब हमें कई बार सो कॉल्ड लव होता है, एक तरफा प्यार होता है, हाय वो फीलिंग्स, और हमें कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ता है। सही शब्द का प्रयोग करूँ तो असल में हमें झुठलाया जाता है, और इस बात से हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमें गमों के, दुखों के और अरिजीत के गाने के दौरे भी पड़ने लगते हैं। हम खुद की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले होते हैं। मन ही मन सोचते हैं, हाय मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, अब मेरा क्या होगा? तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। और तब हमारे लिए हमारा स्कूल, पढ़ाई और बाकी सारे रिश्ते मानो खत्म से हो जाते हैं। हम रियलिटी की बजाय अपने ही ख्यालों में जीना शुरू कर देते हैं। रियलिटी से तो मानो हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं बचता। तब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन से तुम कैसे बाहर निकल सकते हो, यही आज हम समझेंगे। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, इस पर जरा गौर से सोचना, जिससे हमें हमारे इस सिचुएशन को और अपने मन के हाल को समझने में आसानी होगी। जब मैं छोटा था तब मेरा एक खिलौना था, सबसे फेवरेट खिलौना, जान से भी प्यारा, बल्कि वो ही मेरी दुनिया बन चुका था। पता है अब वो खिलौना कहाँ है? मैं बताता हूँ कहाँ है, और इसका सही जवाब है मुझे नहीं पता। सही सुना आपने, मुझे नहीं पता कि वो खिलौना कहाँ है, उसका क्या हुआ। अब मुझे उसकी याद भी नहीं आती। लेकिन जब मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ जब वो खिलौना ही मेरे लिए सारा जहाँ था, सब कुछ था, तो अब मुझे खुद पर ही हंसी आती है। अब यहाँ पर किसी इंसान को खिलौना दिखाने की कोशिश नहीं हो रही है, बस तुम बेचारों दुखियारों को समझाने के लिए आसान हो, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर आप खिलौने का मतलब लिटरली मत लेना। यहाँ पर सिर्फ हमारे उस वक्त के इमोशंस को दिखाने की कोशिश हो रही है, जो हमारे उस वक्त उस खिलौने के प्रति थे और जो सिर्फ हमारे ही थे। उस खिलौने को तो मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं था, वैसे हो भी कैसे सकता है, आखिर वो एक वस्तु ही था, सिर्फ मैं उस खिलौने में अटका हुआ था। अब आप में से किसी के लिए उस खिलौने की जगह कोई इंसान हो सकता है, आपकी कोई याद हो सकती है, किसी के प्रति इमोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंसान का नेचर ही कुछ इस तरह का होता है कि हमेशा उसकी पसंद, फीलिंग, इमोशंस बदलते रहते हैं। कोई चीज उसे आज पसंद हो, जरूरी नहीं कि उसे वो कल भी पसंद रहे। लेकिन ये बात हमें उस वक्त समझ नहीं आती जब हमें समझना चाहिए। अब एक सवाल आपको खुद से पूछना है कि कहाँ गया वो आपका खिलौना? और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं जानते। खैर ये सब बातें तो बचपन की हो गई जहाँ हमें इतनी समझ नहीं होती। लेकिन कई सारे टीनेजर्स आज भी वही सिचुएशन में फंसे हुए हैं। वो किसी एक इंसान में कुछ इस तरह अटके हुए हैं कि अब उनका उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। पर जैसे वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने ना कि अपना कीमती समय बर्बाद किया, तब उन्हें उसका रिग्रेट होगा। लेकिन मेरी ये बात अगर आप आज समझ गए तो आप आसानी से आपके सो कॉल्ड लव से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वो कैसे, आइए समझते हैं। आज जो कोई भी इंसान जिसके लिए आप मरे जा रहे हैं लेकिन वो आपको भाव नहीं दे रहा, मुझे पता है कि भाव देना या फिर घास डालना ये शब्द ठीक नहीं है, लेकिन इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? जब आपको कोई भाव नहीं देता या फिर पसंद नहीं करता, लेकिन आपको लगता है कि आप उसके बिना जी ही नहीं सकते, और मेरा सीधा जवाब है कुछ नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ये समझना होगा कि आप कोई एग्जाम नहीं दे रहे कि आपको अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट देते ही जाना है और एक बार तो सिलेक्शन होगा ही। अगर आप ऐसा मानते हो तो आप रियलिटी से बहुत दूर हो और आप उस इंसान को कोई इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु मान रहे हो, मतलब उसके पीछे पड़े ही रहना, अपना कीमती समय बर्बाद करना, खासकर एक ऐसी उम्र में जो आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड करती है। अब आगे की बातें कान खोलकर सुनो।
अगर ये बातें आपको समझ आ गई तभी आप किसी के ख्यालों से, उसके अट्रैक्शन से बाहर निकल सकते हो। आपको सिर्फ यही समझना है कि हमारे रियल लाइफ में सिर्फ बिजनेस होता है, और बिजनेस का सीधा मतलब होता है दोनों का फायदा है, या फिर दोनों को कुछ न कुछ मिल रहा हो। और अगर किसी को आप में इंटरेस्ट ही नहीं है तो इसका सीधा मतलब यही है कि आपके पास वो चीज नहीं है, आप में वो बात नहीं है जो सामने वाले इंसान को चाहिए, जो उसे अट्रैक्ट करती है, या फिर यूं कहो कि जो उसे पसंद हो। और एक बार आप खुद से भी पूछो कि आखिर आप उस इंसान के लिए पागल क्यों हो रहे हो। और अगर आप एक ईमानदार इंसान हो तो आपको आपका सही जवाब मिल जाएगा। आपको समझ में आएगा कि उस इंसान के पास वो है जो आपको चाहिए, जो आपको अट्रैक्ट करता है, जिसे आप अपना सो कॉल्ड प्यार कहते हैं। अब यहाँ पर भी ये सभी चीजें हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। और अगर मैं कुछ ज्यादा ही सच बोलूँ तो खासकर इस एज में, इसके हर किसी एज में, अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारे लिए एक लड़की की सुंदरता और कई सारी चीजें मैटर करती है, जैसे कि कई सारी चीजें, और असल में जिसके लिए तुम उसे पाना चाहते हो। और दूसरी तरफ लड़कियों का भी यही हाल है। अगर उनको आप में वो मिलेगा जो उन्हें चाहिए, जैसे कि लुक्स, पैसा, पर्सनालिटी, तो मुबारक हो। लेकिन अगर आप में वो बातें नहीं है जो उस कन्या को भाती है, जिसके लिए वो ललचाती है, तो टाटा बाय बाय, खत्म गया। अब उसे क्या चाहिए ये तो आपको ही पता करना पड़ेगा, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार की बातें होती है, जैसे कि लड़के की सुंदरता, उसकी पर्सनालिटी, उसके पास की धनराशि, उसका उनके प्रति लगाव और बहुत कुछ। अगर आप इन सभी कैटेगरी में बढ़ते हो तो ही आपका कुछ हो सकता है, और तुम कितना भी झुठलाओ यही सच्चाई है। पर एक बात ध्यान रखना कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। तो इस सारी बकबक से हमें आखिर क्या समझना है? तो इसका सीधा जवाब है एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन। आपको जिंदगी में अटक के नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ोगे तभी आपकी जिंदगी में वो इंसान आएगा या आएगी जो आपको भी पसंद करेगा, ना कि सिर्फ आप ही उसके लिए मरे जा रहे हैं। और ये बातें दोनों जेंडर के लिए एक जैसी ही है, चाहे आप पापा की परी हो या फिर माँ का मगरमच्छ। आपको अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है उन चीजों में जिनमें आप हो सकते हैं, लेकिन किसी एक इंसान में अटक के नहीं रहना है जो आपको चाहता ही नहीं, और उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अलग चॉइस होती है। तो इस पूरे बातचीत का ये निष्कर्ष है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जिनमें आप किसी को याद करते रहते हो, उसके पीछे पड़े हो, आपको उससे बहुत प्यार है, लेकिन वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको जितना हो सके समझ जाना है कि दिस इज बिजनेस, और जिंदगी में आगे बढ़ जाना है। आपके और आपकी समझ के अलावा आपको इस इमोशनल सिचुएशन से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। और यकीन मानो, जब आप खुद को इस एक तरफा प्यार या फिर यू को सो कॉल्ड लव से बाहर निकालोगे तो आप खुद पर यह हंसोगे कि सच में मैं कितना ना समझता या फिर थी। और इससे ज्यादा रियलिस्टिक वे मेरे हिसाब से कोई हो ही नहीं सकता।